Okay, so that means bounded weight is clear. Bounded weighting means we should. मैम सर फिर से एक बार। Okay, तो क्या है यहाँ पे एक्चुअल में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या है ना, n number of process. Suppose now we are assuming two processes there. So P1 process and P2 process are there. So P1 and P2 process, ठीक है. So P1 process is also want to enter into the critical section and P2 process is also want to enter the critical section. वहाँ पे enter करना चाहते हैं. So मे बी सपोज P1 प्रोसेस एक बार एंटर कर दें क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है. अब वो क्या कर रहे हैं कि एक बार एंटर किए, फिर से बाहर आए, फिर से एंटर किए. अब P2 प्रोसेस को एक सेकंड, तो P2 प्रोसेस को P2 प्रोसेस को वहां पे चांस ही नहीं मिल रहा है. मतलब इनडेफिनाइट टाइम के लिए वो वेट करते जा रहा है, लेकिन P2 प्रोसेस वहां पे चांस ही नहीं मिल रहा है उसको एंटर करने का. तो ये अगर ऐसा होता है दैट मीन्स वो बाउंडेड वेटिंग नहीं है. द प्रोसेस मस्ट नॉट एंडलेसली वेटिंग फॉर गेटिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. ये ऐसा नहीं होगा कि इंडेफिनाइट टाइम के लिए P1 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होते जा रहा है दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन में, और P2 प्रोसेस वेट करते जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यस, तो क्या होना चाहिए ना, we should be able to predict the waiting time for every process to get into the critical section. एक ड्यूरेशन होगा, उसके बाद another process will get the chance. तो यहाँ पे वही चीज दिखा रहे हैं कि सपोज प्योर प्रोसेस 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तब उसको बोलते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन बाउंडेड वेटिंग. क्या है ना, क्रिटिकल सेक्शन के एंटर करने के लिए ये सारा चीज है. तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब हम बोलेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइज है. जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन. पहला म्यूचुअल एक्सक्लूशन मस्ट भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए. एंड प्रोग्रेस, ये दो है प्राइमरी. दो में क्या समझ में है आपको कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया है तो नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. लॉक हो जाएगा. यहाँ पे लॉक वेरिएबल या फिर यहाँ पे कोई जो वेरिएबल है लॉक हो जाएगा. एक प्रोसेस एंटर किया, नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है. वो जैसे कंप्लीट होगा अनदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द. तो इन दिस
ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दो प्रोसेस एंटर किया, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं। प्रोग्रेस में क्या बोले ना, प्रोग्रेस यही होता है कि सपोज वन प्रोसेस अगर एंटर करना चाह रहा है तो अनदर प्रोसेस उसको एंटर नहीं करने दे रहा है, बाधा दे रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस मीन्स वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, वो एंटर करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अनदर प्रोसेस कैन एंटर, वो एग्जिट हो गया, फिर अनदर प्रोसेस, मतलब इन दिस वे P1 P2 P1 P2 इस तरह से। ऐसा नहीं होगा कि मतलब दोनों ही दोनों को रोक के रख दिया, ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई, ये प्राइमरी कंडीशन है, तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो कि वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है। ये पहला है, फर्स्ट राइट। उसके बाद जो है ये बाउंडेड वेटिंग भी है। तो बाउंडेड वेटिंग नहीं भी होने से भी मतलब ये एकदम मतलब ये नहीं है, ऐसे फोर कंडीशन ही होना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि प्राइमरी वो है, वो दो बेसिक, नहीं तो फिर ये सब में कुछ तो जाएंगे नहीं। लास्ट में क्या है ना, आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। दैट मीन्स यहाँ पे एक पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट बताया था मैंने। जो भी कोड होगा, एग्जीक्यूशन होगा, वो पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब कहीं भी किसी भी जगह वो रन करना चाहिए। So our mechanism must be architectural neutral. It means that if our solution is working fine on one architecture, then it should also run on other one. ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम में होगा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के। तो चार कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, सपोज टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच, ठीक है। इसमें देखेंगे ये फोर कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। स्पेशली दो कंडीशन देखते हैं, ये कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच, ये एक है कंसेप्ट। So turn variable or strict alternation approach is the software mechanism implemented at user mode. ये सारा user mode में होगा। It is busy waiting solution which can be implemented only for two process. ये जो प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन है, ये ओनली फॉर टू प्रोसेस के लिए है, ठीक है। इन दिस अप्रोच टर्न वेरिएबल इज यूज्ड व्हिच इज एक्चुअली अ लॉक। ये जो लॉक हम यूज करते हैं, जो टर्न वेरिएबल, एक टर्न वेरिएबल यूज करेंगे जो एक्चुअली which is actually log. This approach can only be used for only two processes. In general, let the two process be maybe PI and PJ. Let's see एक एग्जांपल लेंगे अभी। तो PI and P1 and P2 जो भी लेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि P1 and P2 process, two process, they share a variable called turn variable. The pseudo code of the program can be given as following. यहाँ पे एक pseudo code हम लिखेंगे। So suppose process P0, process P0 और अच्छा P1 लिए, ठीक है, P1 प्रोसेस ले लेते हैं, यानी ये प्रोसेस P2। ओके, तो यहाँ पे जो कोड होगा, यहाँ पे जो हम मेन कंसेप्ट जो कोड को लिख रहे हैं यहाँ पे, while while turn turn is not equal to
टर्न इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम कहाँ जा सकते हैं ना, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ये क्या होगा, एंट्री सेक्शन। अब इसके अंदर जो है क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। अब वो हो गया आपका एंट्री सेक्शन, वाइल जो कोड है। इसके बाद जो एक वेरिएबल होगा वो है टर्न, टर्न इज इक्वल्स टू 1। while turn is not equal to 1, then critical section। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो प्रोसेस है, P1 एंड P2 प्रोसेस। तो अप्रोच जो है वो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच। अब यहाँ पे जो आपका एंट्री सेक्शन कौन सा है ना, एंट्री सेक्शन होगा ये, दिस वन इज एंट्री सेक्शन। जो कोड था हम लोग का यहाँ पे, एक हो गया एंट्री सेक्शन और हो गया यहाँ पे एग्जिट सेक्शन, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब पहला तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन जो चेक करेंगे कि ये जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस, अब ये लोग म्यूचुअल एक्सक्लूशन जो है उसको मान रहे हैं कि नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब है कि जो क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो दो प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पे चेक करके देखेंगे ये जो हम लोग का कोड है, ठीक है, अब इसमें वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फॉर P1 प्रोसेस के लिए, फॉर P1 प्रोसेस अब बोल रहे हैं कि टर्न इक्वल टू इनिशियलाइज, टर्न, टर्न इज इक्वल टू 0। अभी एक्चुअली टर्न का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो टर्न का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, when turn is equals to 0, when turn is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे बोलिए which प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पे दो कंडीशन है, सपोज P1 प्रोसेस के लिए सपोज टर्न इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कॉमन वेरिएबल है। ठीक है, अब जब टर्न इज इक्वल्स टू 0 है तो which प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है। ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। Not. Yes. False. टर्न इज नॉट इक्वल्स टू 0।
But turn is zero means false हो रहा सर condition. नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन False हो फॉल्स हो रहा है। yes sir. ओके, जब फॉल्स हो रहा है दैट मीन्स ये कंडीशन जब फॉल्स होता है तो हम उसके अंदर घुस गए क्रिटिकल सेक्शन में, तो P1 प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस गया। ठीक है, यस यस और नो? यस और नो पहले बोलिए। अभी जो टर्न का वैल्यू जब 0 है तब व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू फॉल्स। जब कंडीशन Yes sir. फॉल्स हो रहा है तब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 प्रोसेस अभी एंटर कर दिए। यस, अब इस टाइम में P2 प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट। अगर P2 प्रोसेस बोलता है कि हम भी एंटर करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में, तो अभी टर्न का वैल्यू क्या है? 0 है। Zero. कंडीशन क्या होगा? False. True. ट्रू। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। जब ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स वो क्रिटिकल सेक्शन इज ये लूप जो है यहाँ पे घूमते रहे, तो यहाँ पे ये चाहते हुए भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन का कंसेप्ट क्या था ना? म्यूचुअल एक्सक्लूशन में वही था कि अगर एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर किए है तो नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब ये प्रोसेस जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया एग्जिट सेक्शन में, जैसे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, वो टर्न का वैल्यू कितना कर देंगे? अभी वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टर्न का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? Sir, हाँ, while loop के बाद आप terminator लगाए हैं तो यही वो है सिर्फ कंसेप्ट। while ही loop में यहाँ पे आप जितने सारा देखेंगे while के बाद इसको इंडेफिनेट लूप को घुमाने के लिए ही है ये कंसेप्ट। ये एज ए लॉक यूज कर रहे हैं, एज ए लॉक। तो सर वो तो कभी आएगा ही नहीं क्रिटिकल सेक्शन वाले। आएगा, आएगा ना। अभी इसको नहीं आएगा जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस जब तक है तब तक वो प्रोसेस नहीं आ सकता है। दैट इज, यही तो है कंसेप्ट। यही बोल रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूशन है, अगर वन प्रोसेस एंटर किया है तो नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ऑब्वियसली अब नहीं आ पाएगा, लेकिन कब आएगा? एग्जैक्टली आप एकदम सही पॉइंट बोल रहे हैं। कभी ये प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन कब करेंगे एंटर? कब जब कर ये सकते हैं? प्रोसेस कंप्लीट, हाँ, जब P1 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस व्हेन टर्न का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में टर्न का वैल्यू तो 0 है, तो ना P1 प्रोसेस हो रहा है और P2 का तो बात ही नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कंडीशन ही अलग है। लेकिन यहाँ पे एज ए लॉक हम यूज कर रहे हैं। ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर लिए। ठीक है, यस सर। अब जो अगर प्रोसेस यहाँ पे एंटर करना चाहेगा तो वो एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही टर्न का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, अब हम बोलते हैं कि जो ये क्रिटिकल सेक्शन टर्न का वैल्यू 1 हो गया है, तब अगर ये प्रोसेस चाहेगा एंटर करना तो प्रोसेस एंटर कर सकता है। लेकिन जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तब नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, मतलब कि हम लोग को टर्न का वैल्यू को ऑल्टर करके देखना होगा। हाँ, टर्न का वैल्यू को ऑल्टर करके देखना होगा। ठीक है, अब टर्न का वैल्यू जब 1 होगा, टर्न का वैल्यू जब 1 हो गया तब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, मतलब एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में? P1। P1। P1 और P2?
P2 का कंडीशन क्या है? व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1। टर्न इज नॉट इक्वल टू 1। तो P2 थोड़ी होगा, P1 ही होगा। हाँ, P1 प्रोसेसर करोगा। कैसे? देखिए एक बार थोड़ा सोच के। ऐसा तो नहीं कि हमेशा P1 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा पहले। थोड़ा सा देखिए। सर टर्न का वैल्यू 1 है और P2 का प्रोसेस में कंडीशन लिया टर्न नॉट इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन तो फॉल्स है ना। तो P2 थोड़ी आकर करेगा। और फिर P1 में लिखा हुआ कि टर्न नॉट इक्वल टू 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तब तो P1 होगा। थोड़ा सा देखिए समझ के। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है? कहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है? सर कंडीशन के हिसाब से तो यही होगा कि अभी P2 रन करेगा, P1 रन करेगा, P2 नहीं होगा। ये जो टर्न का वैल्यू जो है, जब टर्न का वैल्यू 0 हो रहा है, इट मीन क्या हो रहा है ना, टर्न जो है प्रोसेस जो P2 P0, अकर कर रहा। जो प्रोसेस P0 है वो एंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। हाँ ये ना, क्यों कर रहा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रहा है जब टर्न का वैल्यू 0 हो रहा है। ये सुन लो। यस सर। ओके, 0। एक चीज आप अभी समझ में नहीं आ रहा, देखो, टर्न इज इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। यस सर। ठीक है, इसका मतलब जो है P1 प्रोसेस वहाँ एंटर कर रहे हैं, लेकिन जब टर्न का वैल्यू 1 हो रहा है, 1 1, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है? ट्रू है। फॉल्स। कैसे? 1 is not equal to 1। ट्रू है कंडीशन। यहाँ पे सर कंडीशन 1 ट्रू is है। not equal to 1, 1 is to equal ना है ना 1 का। हाँ, तो तब ये कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। एक बात देखिए, यहाँ पे बहुत एकदम बहुत लॉजिक देखिए, अगर आप जब बोल रहे हो कि when turn equals to 0 then P1 process can enter into the critical section, यस then सर। why not turn is equals to 1? That means condition is false. जब कंडीशन फॉल्स होगा तब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे या नहीं करेंगे? आप एक चीज बताइए, व्हाई आप इसको एक्सेप्ट क्यों किया? when turn equals to 0, that means यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहे हैं? 0 is not equals to 0, कंडीशन क्या है?
फॉल्स। फॉल्स हो रहा है। तो व्हाई नॉट, हम बोल रहे हैं कि जब tan इक्वल्स टू 1 हो रहा है कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स नहीं है। अगर सर इसके लिए अगर एप्लीकेबल है, ये तो कंडीशन ट्रू हो जा रहा है जब tan इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, 1 इज, तब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हो अगर रहा है। होगा है, अगर tan इक्वल्स टू 1 हो रहा है तब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये वाला। यस सर। हाँ ठीक है। दैट मीन्स अगर ट्रू हो रहा है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं क्या? तो जब tan इक्वल्स टू 1 तब P2 प्रोसेस एंटर करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहाँ पे दो कंडीशन बोला मैंने, जब when tan इक्वल्स टू 0, when tan इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा देखिए सोच, tan इक्वल्स टू 0, इसका मीन क्या है? मीन tan इक्वल्स टू 0 मीन it is the turn turn of process P0 to enter the critical section, to enter सर P0 या फिर एक मिनट, सॉरी सॉरी, P0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा P1। यहाँ पे दो प्रोसेस है, P1 एंड P2। एक बार थोड़ा सा देखिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, इस जगह पे कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सर हाँ, मेरे को लगता है ना उल्टा हो कि रहा है वाइल टर्न, नहीं ये। वर्ड ये जो वाइल के बाद आप टर्मिनेटेड लगाए वो नहीं लगाना है। अगर वाइल का जो कंडीशन ट्रू होगा तब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और क्रिटिकल सेक्शन के कंप्लीशन में वो टर्न इक्वल टू 1 होगा, और जब टर्न इक्वल टू 1 होगा तब भी वो प्रोसेस 1 ही अकर करेगा, और जब टर्न इक्वल टू 0 हो जाएगा तब प्रोसेस 2 अकर करेगा। क्योंकि जो भी हम लोग टर्न के वैल्यू में ऑल्टरेशन कर रहे हैं वो तो वाइल लूप के अंदर ना, वाइल लूप के अंदर करना चाहिए हम लोग को, तब करस्पॉन्डिंगली P1 और P2 अकर होगा। नहीं, थोड़ा सा ये है जैसे when tan इक्वल्स टू 0, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन मुझे लगता है यहाँ पे उल्टा हो रहा था। जब tan इक्वल्स टू 0, इसका मीन्स टर्न ऑफ प्रोसेस P1, क्योंकि जब टर्न का वैल्यू जब 0 हो रहा है, एक मिनट, तो 0 मीन्स कंडीशन यहाँ पे 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो रहा है? सपोज एक कंडीशन है while, ऐसे नॉर्मल, while I I is greater than 0, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, I is greater than equals to सपोज 0। अब बताइए जब when I का वैल्यू when I is equals to 0, तब क्या होगा? ये कंडीशन, ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, वाई आई इज नॉट इक्वल्स टू, आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, अब आई का वैल्यू 0 है, कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो रहा है। आई इक्वल्स टू सपोज 0, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है या फिर ट्रू हो रहा है? फॉल्स। फॉल्स हो रहा है, पक्का?
Yes, sir. 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इक्वल्स टू तो 0 है, और हम बोल रहे हैं कि 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है, हाँ या ना? Yes. तो कंडीशन जब फॉल्स हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं ना, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं। मतलब फॉल्स हो गया मतलब उसके बाहर आ जाएंगे, ये कंडीशन जब फॉल्स हुआ उसके बाहर आ जाएंगे। बाहर मतलब क्या है ना, क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, आप एक चीज बताइए, when turn is equals to 1, turn is equals to 1, तो 1 यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 जो है 1, that means 1 is not equals to 0, exactly 1 is not equals to 0, 1 is not equals to 0, हमें भी पता है, सबको पता है हम लोग को। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जब वाइल कंडीशन अगर ट्रू है दैट मीन्स उसी के अंदर हम घूमते रहेंगे। हाँ. ठीक है, हम उसके बाहर नहीं निकल सकते, कंडीशन तो ट्रू है। ये एक लॉक की तरह यूज करें, ये एक लॉक है, मतलब अब उसके बाहर दैट मीन्स अभी इस टाइम में अगर अभी टान का वैल्यू जब जीरो था, जब जीरो था तो यहाँ पे जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे जो कंडीशन एक दिया था P2 प्रोसेस सपोज वो एंटर करना चाहेगा तो जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन क्या हो जा रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि टर्न का वैल्यू सपोज 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, False. फॉल्स हो रहा है। जब कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P2 प्रोसेस कैन एंटर, P2 प्रोसेस कैन एंटर, P2 प्रोसेस इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। आ रहा. ठीक है, उसके बाद टर्न का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो फिर जब वो टर्न, P1 प्रोसेस. हाँ ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच है, जब जीरो तब ये प्रोसेस, 1 तब वो प्रोसेस। तो जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन का यहाँ पे कंप्लीट हो गया तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टर्न का वैल्यू जीरो, जब जीरो होगा तो P1 प्रोसेस, और जब यहाँ पे 1 कर देंगे जैसे क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा टर्न का वैल्यू 1, 1 मतलब फिर P2 प्रोसेस, तो ऑल्टरनेट वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है ना, Yes, sir. एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास फिर से मैं बताऊंगा, एक में कंटिन्यू हो जा रहा है इसलिए मैं भी थोड़ा सा आप लोग भी होंगे, कल से फ्रेश जो है, जो नेक्स्ट क्लास में फ्रेश जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और भी जो सारा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आई थिंक क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा कंटिन्यूअसली चल रहा है तो मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। तो फ्रेश जो है उसमें वही चीज देखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुआ कि नहीं, नेक्स्ट प्रोग्रेस जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रोग्रेस जो है सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे एक चीज देखते हैं, सपोज यहाँ पे टर्न का वैल्यू अभी जीरो है, ठीक है, उसी टाइम अगर वो एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर पाएंगे नहीं। एक कंप्लीट, देखो एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस एंटर कर सकते हैं, लेकिन उस बिटवीन में एंटर कर पा रहे हैं कि नहीं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टर्न का वैल्यू तो जीरो ही रह रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज है डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। So next class will discuss all the, that means next log variable, turn variable and semaphore, actually semaphore। तो ये जो है टू प्रोसेस के लिए होता है, फिर मोर देन टू प्रोसेस। ठीक है, तो
और भी इम्पोर्टेंट है, सीमाफोर भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेशली है, नेक्स्ट क्लास जो एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए तो और अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम टर्न वेरिएबल से ही करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस देते जाना। ओके, थैंक यू। So next class will continue. थैंक यू सर। थोड़ा सा पढ़ना आप लोग, उसका जो एक बुक है जो आपका गैल्विन का आता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे पढ़ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।